चीज कैसे बेचे जाते हैं, किसको बेचे जाते हैं, कहाँ बेचना है, भारत देश में कौन बायर्स है, वन थिंग, और ग्लोबली कौन है। नेक्स्ट, उसका बाय प्रोडक्ट क्या क्या बना सकता है, और ड्राई मशरूम करने के बाद उसको कैसे हमारे पास भेजा जाता है, हम कैसे आपको पेमेंट भेज देते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर बिजनेस है। तो आप समझ लीजिए, आपको किसी भी तरह से तकलीफ ना हो, इस तरह से इस बिजनेस को डेवलप किया, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप समझ के चलिए, इजी टू इजी 1 किलो मशरूम आपको उत्पादन करने के लिए आपका मैक्सिमम खर्चा हो जाता है 30 से 40 रुपया, मैक्सिमम। वो बिकता है मिनिमम 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक। ओके, वन थिंग। और इधर एक चीज ध्यान में रखना है, हमारे देश में जितना भी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है, आपको वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे जगह में चावल का गाछ जलाते हुए दिखाता हूँ। गुजरात जैसे जगह पे, महाराष्ट्र जैसे जगह में, कर्नाटक जैसे जगह में गेहूं का भुस्सा, सोयाबीन का वेस्ट, गन्ने का छिलका और बहुत सारा चावल का घास ऐसे जलाते हुए दिखाई देता है। 1 किलो कोई भी दाना उगाने के लिए 1 किलो दाना का पीछे 2 किलो से ज्यादा रॉ मटेरियल निकालता है। कोई भी 1 किलो दाना की कीमत हमारे देश में 30 से 40 रुपए के ऊपर नहीं। इस साल 2020 की बात कर रहा हूं, हमने खुद हमारे खेती में हम लोग खेती करते हैं, तो मक्का बेचा है 12 रुपए किलो से। आप समझ लीजिए कि इस तरह से वेरिएशन होता है उसमें। और 40 रुपए का 1 किलो दाना के पीछे 2 किलो जो रॉ मटेरियल निकलता है, वो 2 किलो रॉ मटेरियल से 40 दिन के अंदर 2 किलो से ज्यादा मशरूम निकलता है। उसका दाम मार्केट में 200 से 500 रुपए प्रति किलो है। समझ के चलिए, मोर देन 20 टाइम्स दाना से भी ज्यादा इकोनॉमी हम जला रहे हैं। हमने जलाने वाला जो रॉ मटेरियल, उसके अंदर सबसे बड़ा धनराशि छुपी है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट छुपी है, सबसे बड़ा न्यूट्रिशन फूड छपा हुआ है। आज हम जो बच्चों को डायबिटीज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उनका जिंदगी उलझ जाता है। समझ लीजिए इसका जिम्मेदार कौन है। एवरी इंडियंस रेस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी इंडियंस। तो समझ लीजिए पूरी भारत देश का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। पूरी भारत देश में हजारों प्रोजेक्ट बनाया। केरल का एक एग्जांपल देता हूँ, सन 2005 में एक मिलिट्री ऑफिसर ने मुझे मुंबई से लेके गया, मेरा प्रोजेक्ट देख के खुशी होके, तुम बताओ उधर आके, तुम्हारा वो देख के बहुत अच्छा लगा करके। तो उन्होंने उधर मेरे को ट्रांसलेट करने के लिए उनको लगा दिया। मैं इंग्लिश में बोलते रहा, वो मलयालम में ट्रांसलेट करते रहा। महिला संगठन को ट्रेनिंग दे दिया। कासरगुड से लेके कन्याकुमारी तक ट्रेनिंग देना पड़ा। करीबन 6 महीने काम किया। तो समझ लीजिए मोर देन 10,000 फार्मर्स रेडी हो गया। आज केरल में आप कहीं भी जाइए, आपको मिल्की मशरूम मिलता है, ऑयस्टर मशरूम मिलता है। 2005 से पहले एक भी मशरूम फार्म नहीं था। द सेम थिंग हैपेंड इन तमिलनाडु, सेम थिंग हैपेंड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से लेकर विशाखापट्टनम तक 6 महीना काम किया 2006 में। तो आप समझ लीजिए, आज आपको YouTube में जितना भी वीडियोस मिलता है, या वो हमारे स्टूडेंट्स हो सकता है, या हमारे स्टूडेंट का स्टूडेंट हो सकता है। काफी हमारे स्टूडेंट लोगों ने अपना अपना खुद का ब्रांड का प्रोडक्ट बनाया और प्रोजेक्ट बनाया और कंपनी भी बना दिया। हाँ, इतना अच्छी तरह से ये डेवलप हो गया। तो आप समझ लीजिए एम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा चीज है। वो आप एक नहीं 100 को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं इसमें। ओके, इसका काफी बाई प्रोडक्ट बनता है। बाई प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, बाई प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है, और इजी टू इजी ये मशरूम्स को कैसे उगाया जाता है, और बिना ज्यादा खर्चा का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ लीजिए हमारे देश में हर साल 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कम होता है, अनाज देने वाला जमीन। या फैक्ट्री बनता है, बिल्डिंग बनता है, ब्रिजेस बनता है, रोड्स बनता है, ओके, डैम बनता है, बहुत सारी चीज बनता है, ट्रेन का पटरी बनता है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कम होता है हर साल भारत देश में। तो आप समझ लीजिए